क्योंकि उस परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा, और ये सहज चेतन है, अमल है, सुख की खान है। फिर भूला क्यों है? तो कहा माया में फंस करके भूल गया है। भगवान भी कहते मवे आंसू जीव लोके जीव भूत सनातन। बिंब की लीला, बिंब है परमात्मा, प्रतिबिंब है जीवात्मा। भागवत में स्पष्ट कर दिया बिंब और प्रतिबिंब, बिंब परमात्मा, प्रतिबिंब जीवात्मा। अच्छा आप ऐसे समझे जैसे कोई बालक दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, छोटा सा बालक हो, दर्पण के सामने खड़ा हो तो उसे दूसरा बालक दिखेगा, और दूसरा बालक दिखे तो उसके साथ खेलने लगता है, हंसने लगता है, हाथ पैर फेंकने लगता है। अच्छा सही बताओ वहाँ दो बालक हैं कि एक बालक है? बच्चा तो एक ही है, वो अपने प्रतिबिंब से खेल रहा है, उस दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी के साथ खेल रहा है। तो ऐसे ही समझ लो परमात्मा सब में वही एक है, लेकिन ये जीवात्मा उसका प्रतिबिंब है। तो वो कन्हैया अपने प्रतिबिंब के संग लीला कर रहे हैं। अच्छा बिंब को संभाल लो तो प्रतिबिंब अपने आप समझ जाएगा। ऐसे समझो जैसे आपको अपने माथे पर टीका लगाना हो, बिंदी लगानी हो, तो आप आईना दर्पण लोग लेते हैं। अच्छा दर्पण में एक माथा दिखने लगता है, तुम दर्पण वाले माथे पे लगाओ बिंदी टीका, आपके माथे पे लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने माथे पे लगा लो तो जो दर्पण में दिख रहा है उस पे अपने आप लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? तो ऐसे ही समझ लो बिंब को संभाल लो तो प्रतिबिंब अपने आप समझ जाता है। अब अक्रूर जी गए, प्रातः काल के निकले थे, लेकिन संध्या काल में अक्रूर जी ब्रज में वृंदावन में पहुंचे। किसी ने पूछा ये अक्रूर जी दिन में कहाँ चले गए महाराज? मथुरा वृंदावन की तो बहुत थोड़ी दूरी है, आधे पौने घंटे में मथुरा से वृंदावन लग जाने चाहिए थे, लेकिन सुबह से शाम कैसे हो गई? तो कहते हैं अक्रूर जी जब रथ लेके निकले तो उनके चिंतन में कन्हैया आ गए और सोचने लगे कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे कौन से पुण्य उदय हुए, हमारा कौन सा जप तप दान पुण्य उदय हुआ जिसके कारण आज हमें कन्हैया का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बगैर कृपा के दर्शन नहीं होता है। जैसे विभीषण कहता है, कहे हनुमंत कहता है अब मोए भाव भरोस हनुमंता, अब मोए भाव भरोस हनुमंता, अब मोए भाव भरोस हनुमंता, अब मोए भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दर्श हट दीना, तो तुम मोहे दर्श हट दीना। कुशल क्षेम हुआ, बंधन प्रणाम हुआ, और सब होने के बाद में काका जी ने कन्हैया को कह दिया कि कंस ने मारने के लिए बुलाया है, वो योजना बना रहा है धनुष यज्ञ की, आपको धोखे से मिल करके मारना चाहता है। कन्हैया ने कहा सुनो काका जी, ये बात हमें तो बताई है, मैया बाबा को मत बताना। मैया बाबा से तो ये कहना कि धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ दर्शन के लिए बुलाया है, यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, यज्ञ की सेवा के लिए बुलाया है, वहाँ ये योजना नहीं बतानी है आपको। काका ने कहा, अक्रूर जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आप कहोगे वैसे बताएंगे। तो गए महाराज, नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा भव्य स्वागत सम्मान किया, कुशल मंगल हुआ। उसके बाद में अक्रूर जी ने सब सूचना बताई कि कंस यज्ञ कर रहा है, कृष्ण बलराम को आप सबको बुलाया है, यज्ञ का निमंत्रण है आपके लिए। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि हम भी बचपन से आज तक अपने कन्हैया को कहीं घुमाए भी नहीं ले गए, और ये बढ़िया हुआ, अब निमंत्रण आ गया कंस का, तो मथुरा घुमा लाएंगे, मथुरा दिखा लाएंगे, हम प्रातः काल सब चलेंगे। अब ये हल्ला जब हुआ कि प्रातः काल कन्हैया चले जाएंगे तो सब रोने लगे। सबसे पहले तो मैया रोने लगी, मैया के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, मेरो कन्हैया चले जाएंगे। महाराज भोजन का और छूट गया, झरझर आंसू बह रहे, सिसकियां। तो सामने गोपियां आके खड़ी हो गई, गोपियों ने लगाम पकड़ ली घोड़ों, और गोपियां कहने लगी अहो विधाता तब ना कोई चिद दया, संजोय मैत्रा प्राणेन देहिना। हे विधाता
तेरे हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है, तू बड़ा निष्ठुर है। कन्हैया तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं है। तेने पहले हमसे मित्रता की, संजो ये मैत्री, पहले मित्रता की संयोग बनाया, मित्रता की हमको अपनी है इस चटकीली मधुरी सुंदर सुंदर बातों में, मुस्कान में, बंसी में फंसाया, और अब हमें छोड़ करके जा रहे हो। तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है। गोपियां ये सम्मान होने लगा, और जब स्वागत सम्मान हुआ, या हम ये भी समझ सकते हैं कि मथुरा के जो व्यापारी बड़े थे, मथुरा पुराणिक शहर है पहले, तो भगवान का स्वागत सम्मान कर। अच्छा, जब स्वागत सम्मान हो रहा था तो कन्हैया के संग जो ग्वाल बाल गए, वो ग्वाल बाल बोले, भैया लाला बड़ी संकोच, हमें तो बड़ी लज्जा आ रही है, बड़ा संकोच है। तुम्हें कई बात की लज्जा है भाई? अरे भैया कन्हैया, यहाँ तो कितनो दिव्य भव्य स्वागत है रोए, और हम तो बढ़िया वस्त्र पहन के आए, हम तो ऐसे पुराने पुराने घरवारी वस्त्र पहन के चले आए, हमें कहा पता ही कि मथुरा में इतना स्वागत होएगो। अब हमें अपनी तरफ देख के बड़ी लज्जा आवे कि इधर फूल बरसाए वाले हैं, और कितने फूल बरसाए रहे, और हम का दीन की नहीं लग रहे, बिल्कुल हम बहुत बेकार लग रहे। फिर क्या करें कि कुछ व्यवस्था ऐसी बने, कुछ वस्त्र मिल जाए बढ़िया बढ़िया से, जाते पहन के थोड़ो हम भी ठीक लगे। तो चलो फिर महाराज तो धोबी घाट पे चले गए, और वहाँ धोबी घाट पे जाएंगे, कहा धोबी कपड़े धो रहे थे, राजाओं की पोशाक धुल रही थी। कन्हैया ने जाए के कही मामा जी राम राम, अब मामा जी एक बार तो सुनी नहीं, दोबारा कहीं तो नाराज है गए मामा जी। मामा जी ने कही, अरे तू ग्वारिया गाय चराए वारो है, पोखर को पानी पीवे वारो, बाजरे की रोटी खाए वारो, हमें मामा बताए रहो है, तू कहाँ से हमारो भांजो है गयो, और क्या तू वस्त्र पोशाक मांग रहा है? ये वस्त्र पोशाक सब राजाओं की है, तुम क्या जानो गाय चराने वाले इन पोशाकों को पहनते। अब तो खूब उद्दंडता धोबी ने करी, तो कन्हैया ने अपनी हाथ दिखाई दिए, महाराज ऐसे करके गर्दन पर प्रहार किया, तो गर्दन कट के गिर गई, धोबी का वध हो गया। और ये वही धोबी था, लोग कहते हैं जिसने सीता जी की निंदा की थी, जिसने जानकी की निंदा की, ये वही धोबी था। उस समय तो भगवान ने इसे छोड़ दिया था, जो मर्यादा के कारण उस समय इसे कोई दंड नहीं दिया गया था। लेकिन अब की बार कन्हैया ने कहा, बेटा अब हम मर्यादा में नहीं है, अब तो लीला में है, और लीला में जो है जैसे ठीक है, अब हम तो छोड़ने वाले ना है। अच्छा, मार तो दिया तो भगवान के धाम जाना चाहिए था, कन्हैया के हाथ से मरा तो भगवान के धाम, लेकिन धाम में नहीं गया, क्योंकि धाम ने अपना द्वार बंद कर दिया। वैकुंठ ने कहा, नहीं प्रभु यहाँ वास नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जानकी की निंदा करता है, जो लक्ष्मी की, स्त्री की, नारी की निंदा करता है, वो वैकुंठ का वासी नहीं होता है, चाहे किसी के भी हाथ से मरे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी माता जी की इसने निंदा की है, हम इसे अपने यहाँ वास नहीं देंगे। तो क्या करें? तो कन्हैया ने उसके लिए अलग लोक बसाया, उसके लिए अलग से एक लोक की व्यवस्था की गई। रामायण में लिखा है, सीय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। उसके लिए अलग से एक लोक बना के उसमें धोबी को वास कराया है। फिर आगे वस्त्र पहन के चले। अब बात तो वही है, वो राजाओं की पोशाक, ग्वाल छोटे छोटे, पोशाक बड़ी बड़ी, और एक एक पोशाक में दो दो ग्वाल घुस गए। और जब चले महाराज तो ऐसे लगे जैसे रोड साफ करते जा रहे हैं। ग्वाल ने कही, भैया जाते तो पहले ही बढ़िया है, अब तो और ही ज्यादा दुर्गति है रही है, और ज्यादा लज्जा है। क्या करें? तो एक टेलर के पास पहुंचा, उस टेलर ने बढ़िया सुंदर सुंदर पोशाक सबके लिए बनाई, और पोशाक बनाए के भगवान को धारण कराई। महाराज सब ग्वाल बाल ब्रजवासियों को पोशाक धारण कराई, बढ़िया सुंदर सज धज गए। अब ग्वाल बोले, एक कमी रह गई, कहा कि थोड़ा चंदन और लग जाए माथे पे तो आनंद आ जाएगा। चलो व्यवस्था करें कोई। एक माली ने मालाएं पहना, एक उपजा नाम की दासी थी, तीन तीन जगह से टेढ़ी कंस की दासी, ये रंगेश्वर महादेव पर चंदन लगाती थी, और फिर कंस को चंदन लगा वही चंदन का कटोरा लिए हाथ में जा रही थी, तीन तीन जगह से टेढ़ी, त्रिवक्रा कहते थे इसको। ये त्रिवक्रा जब चली जा रही थी, कन्हैया ने इसको जाते हुए हाथ में कटोरा लेके जाते देखा चंदन का, तो भगवान बोले, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? और जब सुंदरी कहा तो महाराज इतनी प्रसन्न है गई, इतनी प्रसन्न है गई, और ये एकदम से रुक गई, और रुक के बोली, या मथुरा में आज पहली बार मोते इतनो प्रिय कोई बोलो।
आज से पहले इतना प्रिय कोई नहीं बोला। कोई कुब्जा कहता था, कोई कुबड़ी कहता था, कोई त्रिपुरा कहता था, अनेक मेरे नाम रखे लोगों ने, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कह के संबोधन किया है। अच्छा, इसका नाम तो बहुत अच्छा था, इसका नाम था शैलेंद्री। शैलेंद्री नाम था इसका, नाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बेचारी टेढ़ी थी तीन जगह से। कन्हैया बोले तो सुंदरी हमारा मन है ये चंदन जो है सब ब्रजवासियों को लग जाए, सेवा है जाए। वो बोली मैं भी बड़ी प्रसन्न हूँ, आज तो मेरा भी मन कर रहा हो कि मैं भी आज चंदन तुमको ही लगाए दूं। तो सब ने चंदन, शैलेंद्री ने, त्रिविक्रा ने अपने हाथ से कन्हैया को चंदन लगायो, फिर सब ब्रजवासियों को चंदन लगायो। और चंदन की सेवा जब करी तो बलराम भैया बोले कन्हैया भाई सेवा करी है तो फल तो मिलना चाहिए। तो तुरंत कन्हैया पहुंच गए और कन्हैया ने उस त्रिपुरा के पैर पर पैर रखा अपना और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा लिया और एक हाथ तटी प्रदेश पर कमर पे लगा लिया। और जब ऐसे हाथ लगा के खड़े हुए कन्हैया तो बलराम भैया ताली बजाने लगे, हंसने लगे, वाह वाह लाला क्या जोड़ी बनी है दोनों की। तू भी तीन जगह से टेढ़ो और ये भी तीन जगह से टेढ़ी जोड़ी बन गई, जोरदार भाई दोनों की। कितनी सुंदर जोड़ी बन रही है। लेकिन कन्हैया ने ऐसे ठोड़ी में झटका लगायो थोड़ो सो, तो वो जो तीन जगह से टेढ़ी थी वो एकदम सीधी है गई महाराज। बाकी सब संकट दूर है गए, सब कष्ट दूर कर दिए कन्हैया, उसको सुंदर कर दिया, सीधा कर दिया। या हम ये कहें कि अच्छे अच्छे टेढ़ों को ठाकुर जी चाहे तो एक मिनट में सीधा कर देते हैं। एक झटका लगाया नहीं और सीधे हुए नहीं। विश्राम जहाँ हुआ वहाँ विश्राम घाट हो गया। फिर गुरुदेव के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। जाकी श्वास वेद श्रुत चारी, सोई पढ़ हरि यह कौतुक भारी। हरि पढ़ रहे हैं, ये बड़ा कौतुक है महाराज। थोड़े दिन में सब विद्याओं को प्राप्त करके और आ जाते हैं। और आगे फिर बड़ा सुंदर एक प्रसंग उद्धव गोपी संवाद की चर्चा यहाँ होती है, उसको श्रवण करके थोड़ा संक्षेप में और फिर हम रुक्मिणी के विवाह की तरफ हम चलेंगे। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुहाग की बिंदिया लगा दो, असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। माता रुक्मिणी द्वारकाधीश को वरमाला पहनाएंगे। आप सब देखो ताली बजाना, जिनको हमारे रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की खुशी है वो जोरदार तालियों से स्वागत करना। माता रुक्मिणी तैयार करें। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, द्वारकानाथ की जय हो। जय जय श्री राम। करी नहीं नबी कर करके आए पहले रुके मंडिला, होने लगा है कन्यादान बात रूप बड़ीता, होने की आगे कन्यादान बात रुके मंडिला। बोलिए गोवर्धन धारी की जय हो। रुक्मिणी और श्याम की जोड़ी अजब निराली है।
दुश्मनियाँ कल शाम की होती है कब जाती है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे कल शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे कल शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। गोरी तुम्हें बहुत से भी मिलावे, जिया जी को में से भी मिलावे। अभी तुम्हारा सिर बड़ी जय गोरी समान कलेवर मैया का